बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान का पहला कोल टू फर्टिलाइजर मंसूबा सीपेक 2.0 का नया सनती इनकलाब। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और सनती शोबे के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे आने वाले बरसों की सबसे अहम मुआशी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। एक ऐसा मंसूबा जो न सिर्फ पाकिस्तान की ज़राई पैदावार को नई ताकत दे सकता है बल्कि मुल्क की सनत, तवानाई और ज़र मुबादला के शोबे पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकता है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC ने चीन की मारूफ इंजीनियरिंग कंपनी हुआलू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लिमिटेड के साथ 1.12 अरब डॉलर मालियत के एक तारीखी FEED मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे के साथ ही पाकिस्तान के पहले कोल फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट 2 का बाकायदा आगाज हो गया है, जो सीपेक के तहत शुरू होने वाले सबसे बड़े सनदी मंसूबों में शुमार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मंसूबा इतना अहम क्यों है? नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हमारी मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है और करोड़ों अफराद का रोजगार बराह रास्त या बिलवास्ता इसी शोबे से जुड़ा हुआ है। गंदुम, चावल, कपास, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में खाद बुनियादी किरदार अदा करती है। लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान को दो बड़े चैलेंजेस का सामना रहा है। पहला चैलेंज गैस की किल्लत और दूसरा खाद की बढ़ती हुई कीमतें। चूंकि पाकिस्तान में यूरिया की पैदावार का ज्यादातर इन्हसार कुदरती गैस पर है, इसलिए गैस की फ्राहमी में कमी पैदावार को मुतासिर करती है, जिसके नतीजे में किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ती है। अब पहली मर्तबा पाकिस्तान ने एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया है। इस मंसूबे के तहत मुकामी कोयले को इस्तेमाल करते हुए यूरिया तैयार किया जाएगी। इस मंसूबे के तहत मुकामी कोयले को इस्तेमाल करते हुए यूरिया तैयार की जाएगी, यानी वो वसाइल जो पाकिस्तान के पास वाफर मिकदार में मौजूद हैं, अब मुल्की मईशत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंसूबा सालाना 717,000 टन यूरिया पैदा करेगा। ये मिकदार लाखों एकड़ ज़राई जमीन की जरूरियात पूरी करने में मदद दे सकती है। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि मुल्क में खाद की दस्तयाबी भी बेहतर होगी। नाज़रीन, इस मंसूबे का एक और बड़ा पहलू मुकामी वसाइल का इस्तेमाल है। हर साल तकरीबन 21 लाख टन मुकामी कोयला इस मंसूबे में इस्तेमाल किया जाएगा। खास तौर पर थर के वसी कोयले के ज़खायर पाकिस्तान के लिए एक कीमती असासा समझे जाते हैं। कई सालों से माहिरीन ये सवाल उठाते रहे कि पाकिस्तान अपने मुकामी वसाइल को मुकम्मल तौर पर क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवानाई और सनती पॉलिसी को मुकामी वसाइल की बुनियाद पर इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ रहा है। इस मंसूबे का एक बड़ा फायदा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी पड़ सकता है। आज पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर दरामदात पर खर्च करता है। खाद, तवानाई, सनती खाम माल और दीगर मसनूआत के लिए बैरूनी दुनिया पर इन्हसार मुल्क की मईशत पर दबाव बढ़ता है। लेकिन अगर मुकामी सतह पर यूरिया की बड़ी मिकदार तैयार होने लगे तो दरामदी बिल में नुमाया कमी आ सकती है। इसका मतलब है कम डॉलर खर्च होंगे, कम दरामदात होंगी और मुल्क की मईशत को ज्यादा इस्तेहकाम मिलेगा। नाजरीन, इस मंसूबे की एक और खास बात यह है कि यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि सीपेक 2.0 की नई सोच की नुमाइंदगी करता है। सीपेक के पहले मरहले में पाकिस्तान ने मोटरवेज, सड़कें, बिजली घर, बंदरगाहें और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हासिल किया। लेकिन अब सीपेक का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और इस मरहले का फोकस है सनतकारी, बरामदात में इजाफा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मुकामी पैदावार, रोजगार के मौके, खसूसी इक्तिसादी जोन्स। यानी अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि सनती तरक्की को तरजीह दी जा रही है। यही वजह है कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, केमिकल, ज़राई सनत और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से सनती मंसूबे हासिल करता रहा, आने वाले 10 वर्षों में मुल्क की मुआशी बुनियाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। इस मंसूबे से हजारों बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके भी पैदा होने की तवक्को है। नाज़रीन, तिजारती ऑपरेशन 31/2030 में शुरू होने की तवक्को है, लेकिन इस मंसूबे की अहमियत आज ही महसूस की जा रही है, क्योंकि ये मुआहिदा एक वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन अब सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों तक महदूद नहीं रहा। अब ये ताउन सनदी तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी, मुकामी वसाइल के इस्तेमाल, ज़राई खुद कफालत और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। अगर यह मंसूबा कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान न सिर्फ खाद के शोबे में खुद कफालत हासिल कर सकता है बल्कि मुस्तकबिल में केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के एक बड़े मरकज के तौर पर भी उभर सकता है। और शायद यही सीपेक 2.0 का असल मकसद है, पाकिस्तान को सिर्फ एक राहदारी नहीं बल्कि एक मजबूत सनती और मुआशी ताकत बनाना।
سوال یہ ہے، کیا پاکستان کا پہلا کول 2 فرٹیلائزر منصوبہ زرعی انقلاب لا سکے گا؟ کیا تھر کا کوئلہ پاکستان کی معاشی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا سی پیک 2.0 واقعی پاکستان میں صنعتوں کا نیا دور شروع کرنے جا رہا ہے؟ آنے والے سال اس کا جواب دیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے، پاکستان میں صنعتی ترقی کا نیا باب کھل چکا ہے اور سی پیک 2.0 اب خواب نہیں بلکہ حقیقت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔